हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि आपके लव लाइफ में प्रोमिनेंट तरीके से नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले हम ओरेकल मैसेजेस देखेंगे, स्पेशली आपकी लाइफ के लिए लियो नवंबर मंथ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं सिंह राशि के लिए। 1 2 3 and 4 ओके। पहला कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाह, तो ब्लू मून का कार्ड है ये, और यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में स्पेशली आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो होना इम्पॉसिबल ही है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको अगेन एक हिंट दे रहा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिवर्स चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, और आपको एक सही टाइमिंग का भी वेट करना है, ठीक है। टाइमिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि कोई सिचुएशन है वो इस टाइम पर हो जाए, बट मे बी वो टाइमिंग करेक्ट ना हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आपकी तरफ से होने ज़रूरी हैं, तभी चीज़ें बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ पाएंगी। मे बी आपका ईगो, मे बी आपका अहंकार, प्राइड कई चीज़ों में बाधा बन सकता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख के चलना है। यू आर गुड इनफ। अगर आपका कॉन्फिडेंस बीच बीच में लो अप एंड डाउन होता रहता है, और मे बी आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो, या फिर अपनी चीज़ों पे आपको भरोसा नहीं है, यूनिवर्स आपको एक ही मैसेज देना चाहता है कि आप बिल्कुल लाइक सफिशिएंट हो अपने आप में, कंप्लीट हो अपने आप में, और बिल्कुल अपने लिए लाइक परिपूर्ण हो, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी पैदा करने की नीड नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली लिटिल बिट कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ भी करनी चाहिए लियो। बीच बीच में हो सकता है आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। जब तक आप ये नेगेटिव थिंकिंग को कनेक्ट करते रहोगे, आप पॉजिटिविटी कैसे मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं लियो। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट चेक करेंगे आपके पर्सन के लिए नवंबर मंथ में। सिंह राशि लियो की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लियो के पर्सन के लिए मंथ ऑफ नवंबर के लिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ओके। मे बी लियो यू फील लाइक कि जिस पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हैं उनका हार्ट चक्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन अप है, ठीक है। आपके अंदर ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस हो सकते हैं इस पर्सन को लेके। मे बी इस पर्सन के अंदर आपको लेके ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। ओके, मे बी आप इस पर्सन के लिए बहुत फील कर रहे हो लियो इस टाइम पे, ठीक है। ओके, देखो आपका हार्ट चक्र तो ओपन अप है लियो, नो डाउट, ठीक है। आप एक नई शुरुआत तो कर रहे हो, आपकी एनर्जीज काफ़ी ओपन अप दिख रही हैं, फीलिंग्स वाइज, इमोशंस वाइज आपके अंदर ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। बट ऐसा लग रहा है कि थॉट
या मेंटली आप भाग रहे हो चीज़ों से, स्पेशली इस कनेक्शन में, मे बी इस पर्सन से, मे बी ऑल सिचुएशंस, ठीक है। और उसका रीज़न हो सकता है कि चीज़ें बहुत लंबे समय से स्टक रह रही हैं इस कनेक्शन में, या फिर बहुत स्लो मूव कर रही हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आप धीरे धीरे इस कनेक्शन और इस सिचुएशन और मे बी इस पर्सन से एस्केप करने लगे हो, भागने लगे हो, अवॉइड करने लगे हो, इग्नोर करने लगे हो, ठीक है। और ऑब्वियसली आप अभी भी स्टक फील कर रहे हो, ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली डिटैच एनर्जी के साथ आगे भी बढ़ रहे हो, ठीक है। मीन्स चाहे कोई भी चीज़ें चल रही हो बट आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो बहुत स्ट्रांगली। आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन इस चीज़ की वजह से बहुत स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लियो के लिए? नवंबर मंथ के लिए ओके, सो ये पर्सन लिटिल बिट काइंड ऑफ कोल्ड, प्रैक्टिकल और लॉजिकल नज़र आ रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी लॉजिकल है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? हैंग्ड मैन, 4 ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, ओके। लियो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को समझ रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से एक डिसअपॉइंटमेंट फेस करते आ रहे हो, ठीक है, आपके इस सिचुएशन में या इन जनरल लव लाइफ में। ऑल्दो आप बहुत सरेंडर मोड पे चल रहे हो, ठीक है, आप एकदम सरेंडर करके चीज़ों को चल रहे हो, लेकिन आपके आप लंबे समय से एक डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, और इवन अभी भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन हो, और जैसे ऐसा लग रहा है कि मे बी इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं फील है कि आप अपने साइड से बहुत एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप एकदम लाइक किसी भी तरह का लाइक कोशिश नहीं कर रहे हो, या किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हो, या बर्डन नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है। और इसी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी कोल्ड है। और मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है, ठीक है, कि काफ़ी कोल्ड एंड प्रैक्टिकल है। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत लंबे समय से एक डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, ऑल्दो वो अभी सरेंडर करके चल रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली सिचुएशन में। और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कोई बर्डन, प्रेशर और कोई भी बोझ कैरी नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल होके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, लियो की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के पर्सन के लिए नवंबर मंथ के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, ओके, 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? लियो, पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है पहली चीज़ तो आप बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड हो, बिटरेड काइंड ऑफ फीलिंग है आपको अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में। वन मोमेंट में बी यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करो इमोशनली, आप बात करो, एंड सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि नहीं, आपको अपनी इंडिपेंडेंस पे रहना चाहिए, आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, आपका दिल दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड। आई फील लाइक कि आपको एक क्लैरिटी की नीड है लियो, ठीक है।
इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल लियो कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को लेके बहुत डुअल माइंड में हो, क्लैरिटी नहीं है, स्टक फील कर रहे हो। वन मोमेंट यू फील इमोशनली समथिंग एल्स एंड सेकेंड मोमेंट यू फील मेंटली समथिंग एल्स, ठीक है। एंड यू फील लाइक फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि आप बहुत क्लियर नहीं हो या जब तक कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपने करियर पर फोकस कर आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करनी चाहिए, ठीक है। लियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए नवंबर मंथ के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। लियो, आपके पर्सन आपसे एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, ओनली कैजुअल कनेक्शन, एंड मे बी दैट वॉज योर एनर्जी जहाँ आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप खुद बहुत क्लियर नहीं हो इस पर्सन को लेके, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है लियो कि जब इवन दो कि हो सकता है आप दोनों के बीच एक इक्वल गिव एंड टेक हो, फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और मे बी देर इज़ अ लेस इक्वल गिव एंड टेक इन दिस कनेक्शन, और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि लाइक ये हमेशा से ही इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये पर्सन आपसे कैजुअल लिटिल बिट काइंड ऑफ नॉर्मल कनेक्शन ही रखना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक फ्रेंड जोन टाइप। ओके, सो लियो, आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए? ओके, सो डेविल, हो सकता है आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस पर्सन को लेके, ठीक है, या ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, थोड़ी बहुत मे बी आपके इस पर्सन के बीच में झगड़े, लड़ाइयाँ, इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट, स्ट्रगल, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें हो, ठीक है। आप किसी मेजरली हो सकता है कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड। देखो लियो, इवन दो कि हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन को लेके, या इन जनरल आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक अनहेल्दी चीज़ें हो, मतलब टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकती है, बट फिर भी आप अपने आपको काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, और इस कनेक्शन में डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो, बट आई फील लाइक कि आपके साइड से एक स्ट्रॉन्ग पैशन है और अट्रैक्शन है इस सिचुएशन में, और पर्सन के लिए एक एक्शन लेने के रिगार्डिंग, इवन दो कि आप के बीच में चीज़ें थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती हैं, अनहेल्दी काइंड ऑफ हो सकती हैं, बट फिर भी आप किसी लियो एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।